हेलो एंड वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड today's video is very special because for the first time we are going to a Claptrap family member with our favorite Vishal Puri ji, because he has created something that has created magic. So this space is designed, in fact it was designed by the owner, but actually redesigned and a little bit of changes are done by Sofa Factory of Vishal Puri ji. He has provided the kind of furniture owners were looking for. The video is intended to show you something that is always a mysterious thing for a lot of people, because sometimes we fail to visualize the kind of look and feel furniture unit can create at your place. So we will try to understand how these units were taken, how the choices were made, and what kind of polish was chosen by the owners. Let's वेलकम begin बैक। the एक video. नई जगह पे आपसे मुलाकात हुई है ना? जी बिल्कुल। ओके, और नई चीज़ दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो सोफा फैक्ट्री को आज सभी लोग जानते हैं। सोफा फैक्ट्री हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट, आई मीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन द कंट्री। और कई सारे फ्लोर्स हैं, कई सारे शोरूम है, फैक्ट्री है। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि एक बार प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वहाँ पे हम सोफा फैक्ट्री का पूरा बायोग्राफी आपको बता देंगे। तो दिस इज़ द वन। अब आज क्या वजह है कि आज हम अपने इतने सारे फ्लोर्स और फैक्ट्री होने के बावजूद भी हम यहाँ पे आए हैं? सर एक्चुअली हमारी कई जगह साइट्स चल रही हैं इस टाइम। साइट चल रही है जी, जैसे गुड़गांव में 3 साइट चल रही है हमारी, जी। और दिल्ली में चल रही हैं, अच्छा। और उसके अलावा हमारी एक बेंगलोर में, एक हैदराबाद में, एक केरला के अंदर। हाँ, वो मिस्टर मैथ्यू जो मिले थे हमको। हाँ राइट। ठीक तो है। उन सब का क्या है कि सामान तैयार हो रहा था, हम डिलीवरी कर रहे हैं। मुंबई का भी पूरा हो चुका है, दिल्ली में साइट पूरी हो चुकी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ। तो यह गुड़गांव वाली साइट पे मैंने जो सारा हमने लूज फर्नीचर भेजा, तो मैं चाहता था कि एक बार कस्टमर देखे, कि क्लाइंट देखे कि किस तरीके से लगता है लगने के बाद ना। तो शोरूम में तो हमने सारा इकट्ठा लगा रखा है। अब एक जगह डिस्प्ले में होके कैसे लगता है, तो वो मैंने कहा वो भी आपको एक बार दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये है कि जब भी हम शोरूम में जाते हैं तो हमको एक अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि एक यूनिट घर में जाके कैसा दिखाई देगा। जी। और दूसरा ये है कि जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे यहाँ पे आ गए, तो आपको प्लेस होने के बाद वो एक्चुअल पता चल पाता है कि हमारे पास वो यूनिट कैसा दिख रहा है। जी। यहाँ पे हमने सिर्फ लूज फर्नीचर दिया है। जी हाँ, लूज फर्नीचर सारा हमारा लूज फर्नीचर है। जी सर जी। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम पैनलिंग वगैरह भी कर देते हैं। बिल्कुल, वो मैंने दिल्ली में जो कीर्तिनगर में किया हमने, हाँ। वहाँ पे हमने पूरा घर में LCD यूनिट्स, पैनलिंग और पूरा लोअर्स बेड, सब कुछ एवरीथिंग हमने पूरा करके दिया वो। चलिए ठीक है जी सर। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दिखाने के साथ में कि क्या क्या बनाया और कैसा लग रहा है लगने के बाद। जी। इसमें दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, बिकॉज वी विल टॉक टू दी ओनर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। जी। हर क्रिएटिव एस्थेटिक्स इज इनकॉर्पोरेटेड, दैट इज़ हर फोटे। जो भी आप वीडियो में आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जो एस्थेटिक्स हैं वो उनके अपने खुद के एस्थेटिक्स हैं, जी सर। हमारा सपोर्ट प्योरली फर्नीचर से रिलेटेड रहा, जी, है ना? क्योंकि ये एस्थेटिक्स सबके अलग अलग होते जी, हैं। हर बंदे अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस तो हम होती है। लोगों की चॉइस पूरी करके देते हैं यहाँ पे जो है। ठीक, चलिए ठीक है। हमने क्या फर्नीचर प्रोवाइड किया है, अब हम वो एक एक करके देखेंगे। जी। और किचन रूम से स्टार्ट करते हैं हमेशा। बिल्कुल। सबसे पहले आपको ये ड्राइंग रूम दिखाते हैं। हाँ। इसके अंदर हमने ये 3-2-2 और एक डिवाइडर, जी। एक सेंटर टेबल एंड 2 साइड टेबल्स हमने इसमें अरेंज करी है। ओके। क्योंकि हालांकि जो ड्राइंग रूम थोड़ा छोटा था, उस कारण ये कस्टमाइज सोफा बना है सारा। जी। वैसे 3 सीटर का जो साइज़ होता है वो 7 फीट होता है, लेकिन ड्राइंग छोटा होने के कारण 3 सीटर साइज हमने इसमें 6 फीट रखा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे इनकी वॉल के हिसाब से लिया हाँ, गया। हमने इसका साइज़ लेके बनाया है इसको। ठीक है। इसमें ये 3 है, जैसे स्टैंडर्ड 7 फीट का होता है, लेकिन अभी ये 6 फीट का है। अच्छा। और 2 जो हमारा है वो 5 फीट का है, तो 5 फीट का ही रहा है। ठीक है। ठीक है। तो वैसे स्पेस चाहिए होती है हमें 3-2-2 के लिए चाहिए होती है, 13/8 की स्पेस चाहिए होती है। जी। तो आप अगर 13/8 की स्पेस होती है तो आप अच्छे से इसको अरेंज कर सकते हैं। 13/8 की स्पेस चाहिए होती है इसके। ऑलराइट। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो अपना स्केल आप प्रॉपर बता दें, राइट, ताकि सोफा फैक्ट्री आपको अपने स्पेस के हिसाब से उन फर्नीचर यूनिट की स्केल्स को चेंज कर सकते हैं। राइट। पहले इन्होंने ये मिस्टेक करी थी, साइज इन्होंने बताया नहीं था, फिर दोबारा मैंने इनको चेंज करके दिया साइज इनका। अच्छा। जी। पहले इनका भी साइज ही बड़ा हो गया था कि 7 फीट में तो आ नहीं सकता था ये। बिल्कुल। ये फिर 6 फीट का बनाना पड़ा हमें इसको। ठीक है। और उनको चाहिए था कार्विंग में, हालांकि आप बनाते हैं स्ट्रेट लाइन भी, लेकिन फिर भी आप उनको कार्विंग का शौक था। हाँ, राइट। उनको आपको छोटे स्पेस में हम कार्विंग किस तरह से दे वो बताते सर ज़्यादा काम मेरे पास कार्विंग ही सारा ज़्यादा। हैं। कार्विंग में अब आपकी मास्टरी है। जी। अब इसके स्पेसिफिकेशन ले लें हम क्विकली कि ये देखिए यहाँ पे लगने के बाद इसको इन्होंने किस वुड में बनाया है, कौन सा पॉलिश है? सर टोटल ये टीक वुड है, और इसके अंदर PU हाई ग्लॉस हो रखी है जी। और शेडिंग हो रखी है,
गोल्ड के हाथ कॉपर हो रखा है और स्वेट वेलवेट लगी हुई है इसके अंदर और साथ में पैच वर्क का फैब्रिक लगा हुआ है। वेरी एलिगेंट एंड क्लासी, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जो रेजिडेंट है उनका अपना एस्थेटिक्स है, उन्होंने उससे मैचिंग उसका बहुत सटल सोबर पीछे एक वॉलपेपर लिया। दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग इट। जी 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 सही तरीका भी ये है क्योंकि ये फिर पूरा यूनिट जो है जी ये निकल के आता है, आपका जो क्राउन है वो अच्छे से दिखाई देता है। बिल्कुल सर। अगर बहुत बिजी वॉलपेपर पीछे कर देते जी। तो ये जो कार्विंग का काम है ये पूरा का पूरा छुप जाता था। आप देखेंगे फैब्रिक और पॉलिश दोनों को मैच कराया गया और जो इसमें पैच वर्क भी है ना वो भी बहुत सुंदर, उसका फ्लावर है और साथ में जो पैच में पूरा काम हो रखा है बहुत, मतलब आप सारा आपस में एक दूसरे को मैच करते कॉम्प्लीमेंट करते हैं सब चीज़, चाहे पॉलिश हो, चाहे फैब्रिक हो, चाहे पैच वर्क हो, एवरीथिंग, चाहे इसके पीछे जैसे वीडियो रखी हो, सारा का सारा जो है आप देखेंगे सारा मैच करते हैं सर। चलिए ठीक है, इसका हमने यहाँ पे एक 3 सीटर दिया है, 2 सीटर दिया है और साथ में हमने इसकी अब सेंटर टेबल की बात करेंगे। जी, ये सेंटर टेबल है, ये भी हमने साइज से बनाई है। इसका साइज 3.5 है सर। अच्छा जी। और इसके अंदर जो है ओरिएंटल लेग लगे हुए हैं, सेम कार्विंग जैसे सोफे में वैसे सेम कार्विंग वर्क हो रखा है, सेम फ्लावर पे और सेम इस पे हमने शेडिंग का काम कर रखा है वुड के अंदर। और आप देखेंगे बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन कार्विंग और बहुत नीट क्लीन पॉलिश हो रखी है इसके अंदर। ठीक है, 2 चीज़ें इसमें भी समझ में आती हैं कि व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिमेंबर प्लेस इट फ्रॉम वन स्टोर ओनली, ताकि आपका कॉलेज का कलर जो है वो जो स्टेनर्स हैं वो मैच हो जाएं। बिल्कुल सर। दूसरा, इसमें स्केल का खास ख्याल रखा गया है कि आपको ना मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए ताकि आपका एक्सेसिबिलिटी हो। हर टेबल के दोनों चीज़ें होती हैं, आपको मूवमेंट के लिए भी जगह चाहिए, एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि आपके सोफ़ा के और आपके सेंटर टेबल के बीच में स्पेस काफ़ी हो। बिल्कुल सर। ताकि आप मूव भी कर सकें इसमें, राइट। चलिए ठीक है, ये स्केल मैच किया गया है और इस पे कॉम्पोजिट ऑनिक्स है। जी सर जी। साथ में हमने ये डिवाइडर लगाया गया है इस तरीके से, वो भी सेम मैचिंग का है। डिवाइडर का पर्पस होता है कि आप उसमें बैक नहीं होती है और आप दोनों तरफ बैठ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन स्पेस कम थी तो इस तरीके से इसको प्लेस किया गया है। चलिए ठीक है, हमने अपने कन्वीनियंस से इसको थोड़ा सा उस तरफ मूव कर दिया है जी, अदरवाइज ये थोड़ा सा टीवी यूनिट से इस तरफ होने वाला है। जी सर, जी सर जी। चलिए, ताकि हम लोग दिखा सकेंगे कैसा दिखता है। साथ में साइड टेबल है दोनों तरफ इसके, लेफ्ट एंड राइट के अंदर। अच्छा, ओके, इसी से मैचिंग हमारे पास 2 पैक टेबल है। जी सर जी, सेम मैचिंग जैसे टेबल है उसी से मैचिंग के साइड टेबल्स भी होंगे सर। देखिए आप, राइट, सेम वही लेग्स लगी होंगी जैसे सेंटर टेबल में, सेम वही कार्विंग रखी होगी जैसे सेंटर टेबल के अंदर है और सोफे के अंदर है। अच्छा, चलिए इसके बारे में अब छोटे से क्विक टिप दे दें। इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है विद वॉलपेपर, वॉल आर्ट, मेटल है इसके अंदर यूज़ किया हुआ। साइड टेबल और सेंटर टेबल की जो आपकी सेटिंग है, जो आपके स्टोन का है डायमेंशंस, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो कर्वेशियस है, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता उसके साथ में। बिल्कुल सर, राइट सर। चलिए ठीक है, बैक साइड से सोफ़ा विजिबिलिटी की हम अक्सर बात करते थे वीडियोस में, आपको याद है कि सोफ़ा पीछे से विजिबल होते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि वो पीछे से भी एकदम नीट, साफ़ सुथरे और अच्छे दिखाई दें। राइट सर। चलिए ठीक है सर, अभी हम डाइनिंग रूम से डाइनिंग रूम की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल किचन के सामने लगा हुआ डाइनिंग आप देखेंगे। ओके, और डाइनिंग रूम के बिल्कुल बैक साइड के अंदर हो गया जी, सोफे के बैक के अंदर। जो डाइनिंग में सर ये हमारा सबसे मतलब टॉप मॉडल का डाइनिंग टेबल है। इसका नाम डाइनिंग टेबल नाम है ब्लास्टर। अच्छा, इसमें जो काम कर रखा है सारा, पीछे भी आप देखेंगे पूरा इंटीग्रेटेड कार्विंग है इसके अंदर। जी, जो पैच हमने बैक में लगा रखा है वही पैच अंदर हमने सीट में भी लगा रखा है। अच्छा, वेरी रॉयल चेयर है, बहुत हैवी है ये। इससे पहले हमारे कई साइड गए हैदराबाद के लिए जी, जिनका बैंकेट हॉल था उन्होंने अपने बैंकेट के लिए लिए, घर के लिए लिए। बहुत रॉयल डाइनिंग टेबल सर ये, ठीक है ना। आप इसमें वर्कमैनशिप देखेंगे, फिनिशिंग देखेंगे, कार्विंग वर्क देखेंगे, तो सारी सिमेट्री देखेंगे। सब ऑल 6 चेयर, पहले हमारा 8 में गया, अभी 6 चेयर के अंदर है। तो सारा सेम कार्विंग है और बहुत ही सुंदर तरीका, सबसे ज़्यादा हमारा चल रहा है डाइनिंग टेबल हर ज़्यादा। मुझे याद है इनफैक्ट हमने इसके ऊपर इंस्टाग्राम रील्स भी किया था। राइट। इसके ऊपर हमने शॉर्ट्स भी किए थे। इसके ऊपर हमने इसको शोरूम में भी देखा था। राइट। बहुत ही एलिगेंट पीस था, ब्यूटीफुल क्लासी चेयर्स। और एक बात और भी है इन चेयर्स की स्पेशलिटी कि ये डाइनिंग चेयर्स ऑफ कोर्स रॉयल हैं ही। इसके अलावा अगर आपके पास कभी एक्स्ट्रा सीटिंग आपको चाहिए तो आप इनको एज अ सीटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। राइट सर, राइट। क्योंकि ये काफ़ी एलिगेंट है, मतलब कन्वेंशनली डाइनिंग टेबल जैसा, चेयर जैसा नहीं है ये। जी बिल्कुल। और जनरली लोग पीछे पैच नहीं देते हैं जी। और मुझे मालूम है इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी मुझे पता है कि आपको ये फैब्रिक नहीं मिल रहा था। राइट है ना, आपने एक बहुत बड़े स्टोर से ये फैब्रिक लिया फिर ये। जी सर जी। और ये बहुत मुश्किल से मिला आपको। जी सर जी। राइट ना स्टोरी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट लेकिन उससे थोड़ी बढ़ गई हमारी। राइट सर, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे टेबल की। टेबल के टॉप में हमने दिया है वाइट कॉम्पोजिट और
लटकन के बारे में। जी जी, आप देखेंगे तो स्टेबल सेंटर बेस हमें है, इसमें दोनों तरफ पिलर लगाए हुए हैं और पिलर्स के अंदर सारा कार्विंग का काम करा हुआ है, सॉलिड टीक वुड का। सॉलिड टीक वुड के अंदर। और वही जो इसकी लटकन के अंदर भी हमने बहुत ही सुंदर तरीके से कार्विंग का वर्क और ऐसे ग्रुपिंग दे रखी है। ओके, और शेडिंग का पॉलिश का काम कर रखा है। एग्जैक्टली क्योंकि रॉयल फर्नीचर की स्पेशलिटी ये होती है कि आप बहुत कम पार्ट होते हैं जिनको आप खाली छोड़ते हैं। राइट, कोशिश करते हैं कि आप मतलब ऐसा बैलेंस लेके चलें कि सर्टेन एरियाज विल हैव कार्विंग एंड सर्टेन एरियाज विल हैव सिंपल स्ट्रेट लाइन ना, प्लेन रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट, लाइक लेग्स पे कभी कार्विंग बहुत मुश्किल से हो पाती है। जी जी, तो लेग्स वी आर कीपिंग स्ट्रेट क्योंकि इसका बैक जो है वो बहुत हैवी है। राइट सर, राइट, जी सर जी। ठीक है, डन। अभी इसके अंदर आपने एक चीज़ और नोट नहीं करी, इसके अंदर 4 चेयर हमारी सेम है और जो बॉस चेयर है सामने दोनों में, हाँ उनमें क्राउन है। हाँ ताज के अंदर क्राउन है इसके अंदर, और वो उस कारण इसको बहुत रॉयल लुक देती है इसके अंदर। आप देखेंगे राइट, बहुत सारे लोग क्या होते हैं आर्म्स से प्ले करते हैं इसमें, है ना? राइट राइट राइट। आम तो हमने सब इस चेयर में सब जगह सब में आर्म्स लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक क्राउन दिया इस तरीके से। जी, आमने सामने क्राउन होने की वजह से इसकी लुक बहुत सुंदर निकल के आई है। एग्जैक्टली, ठीक है। और सब चेयर्स के ऊपर आप क्राउन करते हैं तो मुझे लगता है इस स्पेस के लिए भी ठीक थोड़ा नहीं होता। हैवी हुआ था सर। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक से किसी 5 स्टार होटल में गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं देखा लॉबी में सेम चेयर लगी हुई थी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सेम। ओके। अभी मैं मैरिज पे गया था तो मैं देखा सेम चेयर लगी हुई थी, तो मैंने देखा कि काफ़ी सुंदर लग रही चेयर वहाँ पे। तो ये मेरे हिसाब से जो ये है ना 7 स्टार होटल्स के लिए, 5 स्टार होटल्स के लिए जो लुक है ना, वो लुक है इसकी डाइनिंग टेबल की। बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि इससे सुंदर डाइनिंग टेबल मैंने अभी तक नहीं देखी है, ना बनवाई है। एग्जैक्टली, वन ऑफ द मोस्ट क्लासी पीसेज आई हैव सीन एवर। चलिए यहाँ पे अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अपना स्विंग। राइट सर, राइट राइट। ये स्विंग तो हम स्टोर पे देखते थे। जी सर, जी जी जी। ओके, जी सर जी। ये देखिए प्लेस होने के बाद में इसकी ब्यूटी कितनी अच्छी दिखती है। आप अपने हिसाब से, अब इसमें 2 डाइनिंग के भी हम एस्थेटिक्स की बात करेंगे अगर जी, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनको, आरती जी को डाइनिंग टेबल चाहिए था हैवी कार्विंग में, तो उनको उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएटली फाइन क्योंकि उन्होंने काफ़ी मूवमेंट के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पे। ऑब्वियसली सर, एक्चुअली इतनी कम स्पेस के अंदर इतना सुंदर तरीके से प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। एग्जैक्टली, वो भी इतना हैवी कार्विंग वाला काम। ठीक तो बात उन्होंने है। बड़े सुंदर तरीके से इसको प्लेस किया है। मतलब इतना हैवी होने के बाद भी और स्पेस कम होने के बाद भी, मतलब ये जो बात थी, कहते थे कि स्पेस कम हो तो कार्विंग फर्नीचर इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने उसको बात को रॉन्ग प्रूफ किया है और बहुत सुंदर तरीके से कम स्पेस के अंदर भी कार्विंग फर्नीचर बड़े अच्छा प्लेस किया है। एग्जैक्टली, और ये स्विंग है बेसिकली, रूम का एक्सेस था यहाँ से वहाँ, राइट बट क्योंकि सिर्फ 2 रेजिडेंट है यहाँ पे, तो उनको नहीं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस स्पेस चाहिए। जी सर जी। इसलिए उन्होंने इस स्पेस को स्विंग लिया है। जी, कभी कभी मुझे लगता है कि यू फॉल इन लव विद द फर्नीचर यूनिट, राइट फिर आप जो है ना अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। राइट राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा केस लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो ये सेंटर में रखा जाए, पीछे भी इसकी जगह हो तो बहुत सुंदर लगे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने इसको ऐसे रखा गया, नहीं तो ये एज अ डिवाइडर भी काम कर, स्विंग डाइनिंग रूम में लगता है, डिवाइडर काम करता है। बिल्कुल, मुझे लगता है उनको ये पसंद आ गया था, तो उन्होंने कहा इसको मुझे रखना भी है, बस। कैसे भी रखना है। हाँ बस जी। इट्स नॉट लुकिंग बैड, ट्रस्ट मी। वेरी ब्यूटीफुल सर, मेरे को पता है कि बहुत सुंदर लग रहा है ये। चलिए, और ठीक है। इसी से इनका बुक करने के बाद भी और पहले भी मेरे से इसके ऑर्डर रुक नहीं रहे हैं स्विंग के हमारे पास। अच्छा जी, ओके। लगातार। अब हम इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ले लें। ये ब्रास है जी सर जी। और ये बाट जो है जिसके ऊपर शैम्पेन कलर है वो टोटल टीक वुड के अंदर सारा प्योर सामान। टीक वुड में जी है। सर जी। इसका शैम्पेन कलर है, गोल्ड नहीं है ये। जी, उन्होंने चेंज कराया इसको सारा, एक मोनेटरी तोड़ने के लिए, हाँ, कि अलग थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे। ठीक है। कितना सीटर है ये 2 सीटर है सर इसके अंदर, हाँ, और फिर 3 भी हमारे पर रेडी हो रहा है, 3 भी बन रहा है हमारा। जी, 2 भी मिल जाएगा, जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा सर। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा हैवी इसका वेट होगा। सो व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, आप याद रखें क्योंकि बॉम्बे जैसे शहरों में या गुजरात में लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तो इनको ले जाने के लिए आपको अलग अलग पार्ट में लेके जाना होगा। राइट, बिल्कुल सर। ये अक्सर पूछा जाता है सर कि इस 2 सीटर रखने के लिए हमें कितनी स्पेस चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे से लोग हमेशा जानने की कोशिश करते हैं फ़ोन पे। तो मैं बता देता हूँ, इसके लिए हमें 10 बाय 4 की स्पेस चाहिए एटलीस्ट, उसको रख सकें। इसको 10 फीट बाय 4 फीट का स्पेस चाहिए आपको। स्पेस चाहिए इसको रखने के लिए। ओके, थोड़ा सा आपको स्पेस साइड में चाहिए मूवमेंट के लिए। हाँ, राइट राइट, सर। चलिए ठीक है। जी सर। अभी हम चलेंगे बेडरूम की तरफ। उससे पहले इसके साइड से दिखाई झूलेगा ना कि स्विंग को साइड जो है ना, इसके अंदर साइड में भी बहुत सुंदर काम हो। अच्छा, अब दिखाएं, पहले मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ पे ऊपर और इसके ऊपर हट भी जो बनी हुई है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। जी, ऑल राइट। मतलब जो इसके पिलर्स हैं वो सॉलिड वुड में है हाँ जी, हाँ जी। और पूरा सॉलिड पीस है ये। जी सर जी। और 360 डिग्री इसके ऊपर कार्विंग का काम है। राइट सर, राइट ओके, क्योंकि हाँ आपकी बात ठीक है, जब भी आप एक जगह से निकलते हैं तो आपको एक एंगल से जी फर्नीचर यूनिट डिफरेंट दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। इसके पीछे से, इनफैक्ट ये पीछे से बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे पीछे दिखाने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको बैक से भी देखेंगे ना, तो बैक से भी बहुत सुंदर दिखाई देता है ये। ओके, ठीक है। क्योंकि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आपका जो व्यू पॉइंट है वो बेसिकली ड्राइंग रूम से है
जी सर। अब आप एक बार मुझे इस पे बैठ के दिखाएं और मूवमेंट चेक करा दें इसका। जी सर जी, आप देखेंगे इस तरीके से सर ये ओके, सुपर। बहुत कंफर्टेबल है और मज़ा आता है, बैठे दिल नहीं करता उठने का। जो बंदा मेरे शोरूम पे भी लोग आए हैं जी, उन्होंने कहा ये तो अपने घर पे लेकर जाना है। ओके, बस आपको थोड़ा स्पेस का पीछे ध्यान रखना होगा राइट जी कि सर। आप कितना स्विंग करेंगे इसके जी सर ऊपर। जी Done. जी सर। वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, अच्छी बात है। अब 2-3 चीज़ें आपसे पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे कि पॉलिश के सिलेक्शन में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? सर मल्टीपल कलर इस टाइम चेंज हो गया। पहले सिर्फ नेचुरल टिक चलता था, फिर वॉलनट आया, फिर गोल्ड आया, और अब तो गोल्ड के अंदर भी बहुत वैरायटी आई। रोज गोल्ड, चैंपियन गोल्ड, और मेटेलिक गोल्ड, और कॉपर कलर, ठीक है ना। अच्छा, हंड्रेड्स ऑफ कलर्स भी है। हम यूजिंग एशियन पेंट्स के कलर यूज़ कर रहे हैं, आइका के यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कई सारे शेड कार्ड है, जैसा कलर कस्टमर बोलता है इस तरीके से हम तैयार कर देते हैं। ऑलराइट। देयर आर 3 कलर्स व्हिच आई बिलीव विल बी वेरी पॉपुलर आने वाले टाइम में। ग्रीन एंड ब्लू भी शेड्स अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं स्लोली। क्रैकल की पॉलिश के साथ में वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, एंड आई एम श्योर दे विल स्लोली पिक अप। एक है जो आपके पास है, दैट इज प्योरली आइवरी वाइट, दैट लुक्स अमेजिंग, राइट। तो फॉर पीपल लाइक मी, दोज हु आर वेरी fond of muted colors, they like those ivory white with gold, little bit of gold. आपके पास एक है ना यूनिट जो प्योर वाइट में, राइट सर, बिल्कुल। That's a very nice piece. अभी पहले वो मेरा जो ऑर्डर था वो इंदौर से था, वो एवरी वाइट एंड प्लस मेटालिक कलर था, सिल्वर मेटालिक था। अच्छा, अभी दोबारा वो ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो वो एवरी वाइट विद गोल्ड ऑर्डर हुआ है सर। अच्छा जी सर। और उसकी मतलब उसको हम देखेंगे, कभी दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। बहुत अच्छा बना है वो। बिल्कुल सर। चलिए, लेट्स चेक आउट सम बेडरूम्स। राइट सर। यहाँ पे विशाल जी हमने क्या किया है? सर हमने देखा सारा कार्विंग वर्क चल रहा है, एक ही थीम चलेगी सर यहाँ पे जी। तो यहाँ पे जो है ना ये बेडरूम है, इसमें सारा हमने गोल्ड साथ कार्विंग वर्क किया है। ठीक है। इसमें बेडरूम के अंदर डबल बेड, 2 साइड टेबल, रनर जी, एक ड्रेसिंग टेबल जी, और एक हाई बैक चेयर है इसके अंदर। ऑलराइट। स्पेस के हिसाब से जितनी जगह थी सबसे हमने इसमें सामान लगाया है इसके अंदर। ठीक है। उनकी जो ज़रूरत थी, जो उनकी बेसिक नेसेसिटी थी, वो पूरी की हमने। राइट सर, राइट। और जैसे हमने बिगनिंग में कहा कि रिलेटेड टू वॉलपेपर, बाकी एस्थेटिक्स वो ओनर्स के अपने खुद के होते हैं। जी सर जी। हमारा काम होता है कि जो उनको चाहिए वो फर्नीचर प्रोवाइड करा दें। राइट सर जी। तो यहाँ पे हमने किंग साइज बेड दिया है। किंग साइज बेड दिया है, सेम जो हमारा सबसे जैसे हमने स्टार्ट किया है जी, तो उस बेड को और इम्प्रूव करते गए जी। तो इस बेड की अलग ही एक तरीके से डिमांड है, और हमेशा की तरह और लुक बहुत अच्छी आ गई है। इसमें हमने पॉलिश का कलर, लकड़ी का डिजाइनिंग का वर्क में काफ़ी चेंज करते रहे। और सबसे पहले इसका अपना नाम दिया था, शाहरुख खान वाला बेड नाम दिया था इसका। राइट। और उसके बाद से इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड और बहुत बढ़िया इसका। ब्यूटीफुल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इफ़ यू प्रॉपरली प्लेस इट एंड इफ़ यू यूज राइट काइंड ऑफ वॉलपेपर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, सम पीपल मे लाइक दिस ऑल्सो, but if you use appropriate wallpaper, proper 2 side lamps and proper light colors and side tables, मेरे this ख्याल looks से very nice. आपकी चॉइस में जानते थे, मेरे हिसाब से इसमें वाइट वॉलपेपर होना चाहिए, इसमें ब्यूटी हो, गोल्डन हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वो होना चाहिए था वॉलपेपर। क्योंकि क्या होता है ना, आपका जो कार्विंग का कर्व है ना, वो स्टैंड आउट होता है, बाहर निकलता है। अगर ये वाइट वॉलपेपर होता और उसमें ब्यूटी का काम हो रखा होता, बिल्कुल उसकी अलग लुक आती है। ओके, बट वी आर नोबडी टू जज एनीबॉडीज लाइक, नहीं, everybody that's their choice. We respect that, and I expect other people also to respect others' choice. But this is a creative input that is coming in from our side. Right, sir, right. These are the beautiful, elegant 2 side tables. We'll show some details. कि ये देखिए लगने के बाद में। जी सर। और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉपरली डिस्प्ले, मतलब वो हो गया डिलीवर विदाउट एनी काइंड ऑफ डैमेज। नहीं, अब तो हम छोटी से 100% छोटी दे रहे हैं कि अगर कहीं निशान नहीं पड़ने देंगे, ऐसा सोच लिया है लोग। अभी हमने सारा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट भी इन हाउस आ जाए। अच्छा, आउटसोर्स खत्म कर दें ट्रांसपोर्ट को सर। अच्छा, अपना खुद का हम लोग प्लान कर रहे हैं। राइट सर, राइट, ताकि बिल्कुल शिकायत खत्म कर दें, 1% चांस जाने देंगे सर इसके अंदर। ओके, अब बेड के स्केल की बात करें, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज था कि इस रूम के हिसाब से इसके स्केल्स चेंज किए गए? नहीं सर, स्टैंडर्ड साइज है ये। अच्छा, बेड आपका सेम आ गया था। जी सर जी। ओके, ठीक है। तो जो आप शोरूम में देखते हैं और जो डिलीवर होता है उसमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि थिकनेस ऑफ वुड यहाँ पे उतनी है जितनी हम शोरूम में अक्सर दिखाते रहे। जी सर। लेदराइट इसमें पीछे यूज़ किया है, गोल्ड कलर का शैम्पेन है, साइड में प्लेन रखा है हमने। जी, साइड में सेम देखेंगे, सेम ये गोल्ड कलर के बॉक्सेस हैं। आगे इसके अंदर सेम कार्विंग वर्क हो रखा है और कुल्टिंग हो रखी है जी। स्टोरेज बॉक्सेस इसके अंदर ठीक है, डन। अब देखेंगे हम यहाँ पे दूसरा साइड ऑफ द वॉल है ना, राइट, एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ द वॉल। ओके, अपनी चॉइस के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एक ड्रेसर तैयार करा है। राइट सर। ओके, डन। ये किस में है? ये सर सेम बेड से मैचिंग का सेम कार्विंग के अंदर विद टोटल एंटीक वुड जी, गोल्ड सेटल गोल्ड पॉलिशेस के अंदर।
और ऊपर शेडिंग हो रखी है, जी और आगे इसके अंदर एक सिटिंग बना के दी ताकि ड्रेसर के लिए यूज़ की जा सके। ओके, इसका स्टोरेज का थोड़ा सा ब्रीफिंग हमें दे दें यहाँ पे कि कितने साइज़ के हैं। ये सर इसमें 3 ड्रॉर्स हैं, हाँ और सेंटर में एक बड़ा ड्रॉर है, हाँ और उस तरफ 3 ड्रॉर हैं, और ये जो साइड स्टूल है इसके अंदर, ये चाहे तो इसके अंदर रख लें इसको आप, जब आप यूज़ ना कर रहे हो, और जब यूज़ कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं इसको इस तरीके ठीक है। इसका जो यूज़ है बेसिकली वो प्रिपेयर होने के लिए है। Right, सपोज यू वांट टू गेट रेडी फॉर समथिंग, राइट सर, तो आप ये कर सकते हैं जी यहाँ पे। सर, जी। ठीक है, डन। ओके, अब मिरर की बात करेंगे यहाँ पे। लॉट ऑफ पीपल बिलीव मिरर का वो अपना सबका आइडिया होता है। शी वांटेड अ मिरर हियर, Right, तो sir. हमने यहाँ पे इनको एक मिरर दिया है जी खूबसूरत। जी सर, जी जी जी, ठीक है, सेम पॉलिश है जो बेड पे और यूनिट पे। बिल्कुल सेम पॉलिश है, सेम जैसे कि आप देखेंगे आमने सामने सेम कार्विंग है और सेम पॉलिश है सर इसके अंदर। अच्छा चलिए ठीक है। एक यहाँ पे ऑटोमन भी दिया हुआ है, वो राइट देखिए। सर, हाँ सर, इसको बिल्कुल डिवाइडर दिया है, तो उन्होंने जैसे ज़्यादा लोग उसको बेड के आगे लगाते हैं, लेकिन स्पेस ना होने के कारण उन्होंने साइड में रखवाया है। अच्छा, दिस कॉल द लव फॉर फर्नीचर यूनिट। मैं मेरी तरह ही है वो, कि फर्नीचर से प्यार हो गया तो उसको बस उनको रखना है, राइट सर, है ना। राइट वो सर। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जी सर, आप देखेंगे ना आगे बहुत अच्छा तरीके से इसमें सेटी में डिवाइडर में काम हो रखा है। जी। ऊपर कूल्टिंग है, जैसे बेड में हो रखी है वैसे सेम कूल्टिंग है, ओके, और सेम लेग्स वही लगे हुए हैं जैसे कि इस पर हमने ड्रेसिंग टेबल में लगाए हैं, साइड टेबल में लगाए हैं, और स्टूल में लगाए हैं, वो सेम लेग्स इसके अंदर लगाए हैं प्योर। ओके, चलिए ठीक है। और ये एक रेस्टिंग चेयर है। जब अच्छा। कोई हर बेड प्लेटने का मन नहीं होता, कोई बार इंसान का मन होता है कि इस चेयर पे रेस्ट कर सकें, राइट। तो ये रॉयल चेयर है, हाँ, इस पे बैठ के एक किंग वाली फीलिंग आती है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। जनरली इसको 2 खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा है कि अगर आप ट्विन पेयर में रखेंगे या पेयर रखेंगे तो आपका स्पेस थोड़ा और ज़्यादा फिल हो जाएगा। राइट सर, राइट। इसलिए उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि इसको हम लोग सिंगल पेयर में रखें। हाँ, बल्कि उन्होंने इस हिसाब से रखा कि कभी उन्होंने ड्राइंग रूम में रखना चाहे ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। सेम जैसे सोफा है उसी की मैचिंग की सेम चेयर है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और वही पैच वर्क फैब्रिक का कराया उन्होंने इसके अंदर भी, पीछे कुल्टिंग कराई है, और निकली बहुत अच्छी आई है ये। ओके, हाई बैक चेयर है, सेम क्राउन जिसमें सोफा में क्राउन था वो सेम। ओ राइट, अच्छा अच्छा। अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसकी अपॉल्स्ट्री और इसकी कार्विंग को मैच करेंगे अपने बेडरूम कॉन्सेप्ट से। जी सर, जी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जी सर, जी जी, एक थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट है, यानी कि उसको थोड़ा डिफरेंट किया है। राइट सर। विशाल, ये पार्ट भी वुड में है पूरा? ये सारा प्योर टोटल टीक वुड है, सारा सागवानी लकड़ी है सारी सारा टीक वुड है। अच्छा। और इसमें क्राउन वर्क भी टीक वुड में हरा हो रखा है, और बहुत सुंदर निकल गया है सर। ये चेयर लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके अंदर जो इसके आर्म्स के आगे देखेंगे ना, जो आर्म्स के आगे इसके ये इस तरीके से लगाए हैं, आर्म्स बनाए हैं करके, तो उसकी लुक इसके कारण बहुत अच्छी आती है। बहुत कंफर्टेबल रॉयल चेयर है सर ये, बैठने के लिए अंदर भी बहुत अच्छी है, और फील भी बहुत अच्छी दे रही है इस तरीके से। ठीक बात है। हर तरीके से चेयर बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर कंफर्ट भी है और रॉयलनेस में ही है, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी मिल रही हैं इसके अंदर। वेरी मच कंफर्टेबल विद रॉयल फीलिंग सर। सुपर। ये हमारा मोस्ट लव्ड डिज़ाइन है, और पिछले वीडियोस में आपको याद है हम अक्सर विशाल जी इस बारे में बात करते थे जी, कि मतलब मेरा फेवरेट डिज़ाइन में। हाँ बिल्कुल, साइशा। हाँ साइशा, और पहले इसका अमिताभ था, साइशा रखा हमने इसका। क्या नाम था? पहले अमिताभ दिया था इसका नाम ना। अच्छा। हाइट ऊंची है इसकी। ओह अच्छा। फिर साइशा रखा। हाँ साइशा मतलब आता है प्रिंसेस ऑफ इंडिया, राइट। तो उस हिसाब से साइशा रखा हमने, क्योंकि इसके लेग्स वगैरह आप देखेंगे बहुत सुंदर हैं। और लोग ज़्यादातर अपने डॉटर के लिए ले रहे हैं, बिटिया के लिए ले रहे हैं बेटी। राइट। इनकी भी छोटी सी बिटिया है, उसके लिए उन्होंने बेड लिया ये ला। ब्यूटीफुल वर्क, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टिफ टफ्टिंग, नो रिंकल्स, नथिंग। लुक एट द काइंड ऑफ वर्कमैनशिप। बहुत सारा चेंज हो गया है अभी। लोग बोल रहे हैं ना विशाल जी को कि विशाल जी हैज इंक्रीज प्राइस, बट दे आर नॉट नोटिसिंग दिस। अगर लोग नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे वर्कमैनशिप में कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। ये इंटरनेशनल लेवल का वर्कमैनशिप है जिसमें किसी तरह की कोई रिंकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। कूल्टिंग आप देखेंगे पहले 2 इंची में होती थी, 3 इंची में, 4 इंची में फॉर्म में हम कूल्टिंग करा रहे हैं इसके अंदर। राइट। चेस्टरफील्ड के अंदर हमने बहुत वर्क किया इसके अंदर। सेम जैसे सोफे में कूल्टिंग थी, फिर वही कूल्टिंग की फिनिशिंग बेड में लेके आए हैं जी। और इसके अंदर जो आगे लगे देखेंगे इस तरीके से लगाए हैं, कार्विंग देखेंगे बहुत सुंदर है। सेम हेडर में भी इस तरीके की कार्विंग है। अगर इसको सही से देखा जाए तो इसके पैर जो हैं बैठ के साइड लेग्स हैं जो पूरे ऊपर से नीचे तक वन पीस आए हैं टीक वुड के अंदर, और हल्का सा कर्व के अंदर बहुत सुंदर तरीके से बने हैं सर ये। वेरी नाइस। ये आइवरी वाइट एंड गोल्ड में है ना? राइट सर, एवरी वाइट एंड गोल्ड के अंदर है। उन्होंने जैसे बोला मैंने वैसे उनको कलर करके दी है। आई थिंक दिस इज लुकिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट। एंड एस्थेटिक्स की बात करें तो इन्होंने बहुत, अभी हम फर्नीचर की बात करेंगे पहले। एस्थेटिक्स के ऊपर एक छोटा सा टिप है कि जो उन्होंने वॉलपेपर भी लिया है वो अप्रोप्रिएट है इसके साइज से। ये ठीक जाता है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक जी ठीक सर, है जी, ये। जी सर। और उन्होंने बहुत अच्छा चूज़ किया है। एनी लाइट कलर टोन का फैब्रिक वाइट आइवरी वाइट के साथ में जैसे वो पॉलिश अच्छा दिखाई देता है।
प्योर पूरा गोल्ड करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लाउड हो जाता है ये। राइट सर जी। मतलब इसका सेंटर जो कार्विंग है बहुत सुंदर है, सेंटर की कार्विंग, लेग्स बैठ के, साइड टेबल बहुत सुंदर है सर इसकी, आप देखेंगे बिल्कुल कलर जो आया है इसके अंदर, साइड टेबल लेग्स में जो हमने गोल्ड पे करा हुआ है, सेंटर में थोड़ा गोल्ड डाला है, नॉब्स लगाई हैं इसके अंदर, वो मतलब ऊपर मार्बल और गोल्ड की नॉब्स हैं इसके अंदर, बिल्कुल। तो हर चीज़ बहुत सुंदर निकल के आई है। आई थिंक ये रूम में सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और अच्छा मैचिंग किया है आपका फर्नीचर और उनके एस्थेटिक्स मिलके पूरे घर को। बिल्कुल, आप देखें अच्छा है, पिंक कलर कोटिंग में किया है, वैसे उन्होंने वॉल पे पिंक कलर किया है, लाइकवाइज शेयर्स में भी उन्होंने पिंक कलर लगाया है। राइट सर, राइट सर, ठीक है। वही आप लोगों को समझाते हैं हमेशा कि सेम, हमेशा सेम रखो। हाँ, तो एक इकट्ठा थोड़ा लो। आपके एस्थेटिक्स अच्छे रहते हैं। जी सर जी। और हम कर्टन्स की भी बात करते हैं आपके साथ में, जब भी बात करते हैं कि जब भी आप फैब्रिक चूज कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ फैब्रिक चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो, प्रोवाइड करा बिल्कुल दोगे, से कर सकते हैं। जी जी जी, है ना जी, बहुत अच्छा बना है। किंग साइज है, किंग साइज बेड है और विद 2 साइड टेबल्स हैं ये। अच्छा जी, चलिए ठीक है। ओरिएंटल पैक्स जैसे साइड टेबल्स के अंदर है वैसे इसके अंदर नीचे बेड के अंदर देखें ना, जैसे उसमें ओरिएंटल किया है वैसे इसकी बेड के भी नीचे तक आप देखेंगे, नीचे पैर में उसमें इसी तरीके से सेम ओरिएंटल किया है इस तरीके से। दिस इज लुकिंग वेरी नाइस, इजी टू मेंटेन, क्योंकि इसका हेडबोर्ड भी ऊपर है, आपका क्विल्ट भी गंदा नहीं होगा उससे। राइट से राइट, काफ़ी ऊंचा है उससे जो एग्जैक्टली फ्लोर से। और मतलब आपने देखा होगा कि आई मीन वी नेवर गेट टू सी दिस फील जो अब यहाँ पे रखने के बाद आपको मिल रहा है। राइट से राइट, वो शोरूम में आपको नहीं पता चलता है जी वैसे। बिल्कुल सही कह रहे चलिए ठीक है। हैं। ओके विशाल जी, सो टाइम टू से गुड बाय। बिफोर वी डू दैट एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जल्दी हम जाएंगे बाकी शहरों में, जी जी जी, और जो शोरूम के वीडियोज़ हैं वो भी हम फीचर करेंगे। राइट सर राइट। And Sofa Factory is known for quality work. I mean, slowly the quality has improved to a level where we can match the international standards, right? राइट सर राइट। ठीक है। एंड प्राइस के बारे में हमने कुछ बताया नहीं इस वीडियो में, तो क्या करना है? प्राइजेस सर ऑलरेडी हमने सब चीज़ों के शोरूम बताए हुए हैं हमने, जी और फिर भी अगर किसी को जानना हो तो मेरे को कॉल कर सकता है। ठीक है। हर चीज़ के इंडिविजुअल प्राइस बता सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे चाहेंगे, अगर उनको पूरा सारा सेट चाहिए, पूरा घर चाहिए, पूरा घर मिल सकता है, और एक सिंगल आइटम चाहिए तो वो मिल सकती है सर। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे दूसरी लोकेशन पे। राइट सर, थैंक यू सर। नमस्कार सदाम जी। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप क्लैपट्रैक के परिवार के सदस्य हैं? हाँ जी, थैंक यू Right? सो मच। और क्लैपटॉप ने मुझे काफ़ी मदद किया हुआ है जी। एक्चुअली। हमें कार्विन टाइप का बेड चाहिए था, तो हमने फिर ऑनलाइन सर्च किया तो हमें पता चला यूट्यूब के थ्रू कि क्लैपट्रैप आया। देन हमने क्लैपट्रैप से देखा कि यस ये चीज़ अवेलेबल है। जी। फिर हम क्लैपट्रैप का वीडियो देखे, तो बहुत सारे वीडियो में हमारे भाई साहब विशाल जी आए, तो हमें लगा कि विशाल जी के पास एक बार जाके देखते हैं। ठीक तो बात मैंने है। तो जैसे मैंने कीर्ति नगर गया तो मैं देखा यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एरिया लग रहा था, यहाँ पे कैसे मिल सकता है। पर जैसे ही हम अंदर गए इनके 3rd फ्लोर पे, हम देख के वो लगे कि भाई हैरान साहब हो यहाँ गए भी हाँ अच्छा। ऐसी चीज़ें बन सकती है। ठीक है। फिर हम देखे तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारी, एक्चुअली हमें लग रहा था कि शायद बेड मिले ना मिले, बट हम जैसे हम बेड पे आगे बढ़े, बाकी सोफ़ा वोफा सब कुछ मिल गया। फिर हमने इनको एक झूला था उनका फ़ोटो दिखाया, तो इन्होंने बोला ये भी बन जाएगा। व्यवहारिक बहुत अच्छे आदमी हैं जी जी। और एक्चुअली बहुत ही अच्छे आदमी हैं। नहीं लगा था कि मालिक ऑनर है। अच्छा। हाँ, फर्स्ट टाइम जब इनसे मिले थे तो नहीं, वो इन्होंने तो खैर सारी विशाल जी चीज़ों को और जाना हमने, जाता है उनकी ह्यूमैनिटी की, उनके और सरल हमने स्वभाव जब- के लिए। और एक्चुअली हमारी मैडम को बहुत ज़्यादा पसंद था ये सब अच्छा। चीज़ें, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। हाँ, हम देख रहे हैं काफी सारा आपने काम किया है काफी इसके मेहनत- अंदर। इन्होंने खुद हमारा ड्रीम था कि मुझे ऐसा कार्विंग वाला फर्नीचर लेने का, जी जी। जो मुझे विशाल जी से मिल गया। हाँ, और थैंक यू क्लैपट्रैप से मुझे वीडियो मिला, तभी जाके मेरा विशाल जी ये से मुलाकात हो पाई। विशाल जी से मुलाकात हो विशाल जी से पाई। मिल पाए। अच्छा अच्छा। विशाल जी चलिए, का आप सर्विस बहुत खुश हैं, आप खुश हैं, आपका बहुत सब बहुत खुश appropriate हूँ। है। और विशाल जी का सर्विस बहुत अच्छा है, अच्छा है ना। चलिए, I'm so कभी इन्होंने happy। मुझे ना ये नहीं बोला दो कि एक चीज़ ये बाद में होगी, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। हमें बहुत सारी अच्छा। चीज़ें पसंद नहीं आई, फिर उन्होंने मुझे वहाँ जाके ले गया कि हाँ ये आप पसंद कर लीजिए। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100% है इनका। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जब मैंने डिलीवरी करने का तो विशाल जी खुद 1 बजे तक डिलीवरी किया, रात 1 बजे तक वहाँ पे मौजूद अच्छा। थे। जबकि कोई और होता तो छोड़ देता कि भाई लड़के हैं कर लेंगे, ठीक बात लेकिन है। खुद 1 बजे तक हम रात को 1 बजे तक थे। चलिए, ये बात हम अक्सर सुनते हैं विशाल जी के बारे में, और हिंदुस्तान के हर कोने से लोग ये वाली बात हमको कहते हैं विशाल जी के लिए। और हमें भी इस बात की खुशी है कि हमने क्लैपट्रैप की शुरुआत विशाल जी के साथ की थी,
और वो सिलसिला और वो प्यार मोहब्बत जो है वो अपनापन अभी भी चालू है। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम आपके काम आ सके। नहीं, थैंक यू सो मच। Thank आप you very लोगों का much. जो हमें Thank you. ड्रीम था वो पूरा हुआ। थैंक Thank यू you. विशाल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, जब मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ, अपने बेड को देखती हूँ ना, तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी आती है। मुझे अच्छा। देख के बहुत खुशी होती है कि जैसे राजा रानियों वाला फीलिंग आती है। अच्छा, मुझे जो कार्विंग फर्नीचर चाहिए था, हाँ। जैसा डिजाइन चाहिए था, सेम वैसे ही मुझे मिल गया। अच्छा, और ये क्लैपटॉप की वजह से ही हो पाया। अगर हम वीडियो नहीं देखते हाँ फिर हम विशाल जी के पास नहीं पहुंचते। जी।